नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस और आरआरओ परीक्षा को वन डे वन शिफ्ट में कराने की मांग के साथ अभ्यर्थी रात भर आयोग पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और रात में भी बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो थे वो आयोग पर उपस्थित रहे। और आज के जितने भी अखबार हैं, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, या फिर कोई भी राष्ट्रीय स्तर का अगर समाचार पत्र आप पढ़ते हैं तो उसमें ये जो घटनाएं हैं इनको पूरी कवरेज यहाँ पर दी गई है। आप विभिन्न तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस बार जो आंदोलन हो रहा है, जो महा आंदोलन हो रहा है, उसमें महिला अभ्यर्थी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और फिलहाल आंदोलन आज भी जारी है और बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन में पहुँचे। आज भी उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर जुटेंगे। सबकी बस एक ही मांग है कि परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो ये प्रक्रिया समाप्त होनी ही चाहिए। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यह तस्वीर रात 1 बजे की है। आयोग के गेट पर प्रतियोगी डटे थे रात 1 बजे तक और वहीं पर मतलब आयोग पर ही अभ्यर्थी जो है विश्राम भी कर रहे हैं। और अगर आप यूट्यूब को देखेंगे तो रात 4 बजे से ही बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने लाइव चलाना स्टार्ट कर दिया था और बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि पूरी रात ये अभ्यर्थी जो हैं वो जगे हुए हैं और बीच बीच में कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं भी होती रही हैं, आपने देखा था। लेकिन फ़िलहाल सब कुछ अगर देखा जाए तो ऑल ओवर जो स्थिति है वो सामान्य है। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी बस एक ही मांग है कि किसी भी स्थिति में उन्हें नॉर्मलाइजेशन मंजूर नहीं है और नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करना ही पड़ेगा। और जब तक उनको नोटिस नहीं मिल जाती है तब तक जो है अभ्यर्थी जो है परिसर पर डटे रहेंगे। तो सारी खबरें आज के अखबारों में हैं तो मैं बहुत डिटेल में जा नहीं रहा हूँ खबरों के। हाँ, जो मुख्य मुख्य बातें वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आयोग ने भी अपनी बात रखी है कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हुआ था बदलाव, बेहतर फार्मूला हो तो बताएं। आयोग सचिव ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग को ही ध्यान में रखकर तैयार की गई थी गाइडलाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिलहाल सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि आयोग के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रहे प्रतियोगी छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की वह निंदा करते हैं। और पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिंह ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस और आरओ की परीक्षा में लागू करना सरकार का एक तरफा फैसला है जो प्रतियोगी छात्रों के हित में नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे तो प्रतियोगी छात्रों ने भी दिया है नारा, न बटेंगे न हटेंगे। और धरना स्थल पर हजारों की संख्या में बांटे गए आंदोलन के पर्चे, लहराता रहा तिरंगा और आज़ाद भगत सिंह गांधी की तस्वीरें। आयोग पर छात्रों का मेला दिन भर ताता, मतलब दिन भर जो है आता रहा रेला। एक समान मूल्यांकन पर अस्पष्ट नहीं नॉर्मलाइजेशन, तो कहा गया कि 2 दिन की परीक्षा में अलग अलग शिफ्ट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के एक समान मूल्यांकन के लिए आयोग ने नॉर्मलाइजेशन मानकीकरण को लागू कर दिया। लेकिन आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि फार्मूला काम कैसे करेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने परसेंटाइल स्कोर निकालने का फार्मूला तो बता दिया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, यह फार्मूला वैज्ञानिक रूप से कारगर है या नहीं, इस पर भी संदेह है। जिन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया वे परीक्षाएं हमेशा विवादों में रही हैं। तो आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर धरना स्थल पर न तो किसी छात्र संगठन और न ही किसी राजनीतिक दल का झंडा दिखा। छात्र केवल तिरंगा लहराते दिखे। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से महज 200 मीटर दूर इस आंदोलन के दौरान छात्रों के हाथों में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी की तस्वीरें लहराती नजर आईं। छात्र बार बार कहते रहे कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और मांगे पूरी होने तक वहीं डटे रहेंगे। फिलहाल शासनादेश में संशोधन का भी रास्ता, छात्रों ने कहा है कि शासनादेश में संशोधन भी किया जा सकता है। और प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगर पर्याप्त संख्या में केंद्र न मिलने के कारण 2 दिन परीक्षा कराने और एक समान मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू करने की कोई मजबूरी है तो इसका भी समाधान है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र जिस शासनादेश के तहत केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को सख्त बनाया गया है और निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, उस शासनादेश में संशोधन भी किया जा सकता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक और को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। वैसे भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और परीक्षा कराने की जिम्मेदारी शासन की है, तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है,
इसकी क्या गारंटी है कि 2 दिन परीक्षा कराने से पेपर लीक नहीं होगा। लाउड स्पीकर ही बना रहा वार्ता का जरिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे लोग लाइव देख रहे थे। मैंने देखा था कि रात में जब जिलाधिकारी महोदय आए थे संबोधित करने के लिए, तो उस समय भी लगभग हर चैनल पर 5 से 6 हज़ार लोग लाइव जुड़े हुए थे। तो सारे घटनाक्रम से आप लोग परिचित भी हैं, और यही वजह थी कि रात में लोग बहुत देर से सोए हैं, तो आज सुबह सुबह लोग उठ नहीं पाए होंगे। और छात्रों और आयोग के प्रतिनिधियों के बीच दिन भर लाउड स्पीकर के जरिए वार्ता होती रही। आयोग के प्रतिनिधि बार बार धरना समाप्त करने की अपील करते रहे, वहीं अभ्यर्थी वहां से हटने का तैयार नहीं है। तो शाम को अभ्यर्थियों के सामने यह प्रस्ताव भी रखा गया कि उनकी मांगों पर विचार करने के लिए आयोग कमेटी गठित करेगा, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने और कहा कि अब नॉर्मलाइजेशन निरस्त किया जाने का नोटिस आने के बाद ही धरने से उठेंगे। मतलब जब तक नोटिस नहीं आ जाती कि नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिया गया है, तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। छात्रों को समझाने पहुंचे डीएम और पुलिस कमिश्नर, पर बात नहीं बनी, आप लोगों ने देखा ही होगा। और इसी बीच देखो, इसके पहले के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि पहले भी हुए थे आंदोलन, आयोग को हटना पड़ा था पीछे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णयों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन भी किए हैं। जैसे कि 2013 में अभ्यर्थियों के आंदोलन की वजह से त्रिस्तरीय आरक्षण का निर्णय वापस लेना पड़ा था। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 में पेपर आउट होने के खिलाफ आंदोलन हुआ था और आयोग को परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। आरओ 2016 प्री की परीक्षा में पेपर लीक मामले में छात्रों के आंदोलन के बाद परीक्षा निरस्त की गई थी। और पीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 में गलत पेपर बंटने के कारण आंदोलन हुआ था। आरओ प्री 2023 में भी पेपर लीक के बाद आंदोलन हुआ था। तो ये सारे आंदोलन आपको याद ही होंगे। और फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो अभ्यर्थी भी अपना मत भी रख रहे हैं। अभ्यर्थी ने कहा है कि अब यहाँ पर एक अभ्यर्थी हैं सीवीएस कुमार जी, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लेखा विभाग की सहायक लेखा अधिकारी की परीक्षा में शामिल हुआ था। 138 अंक मिले थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 2 अंक कम हो गए। इसका नुकसान उठाना पड़ा और आधे अंक से चयन से मैं वंचित रह गया। वहीं मेरे एक अन्य साथी को मुझसे कम अंक मिले थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उसके अंक बढ़ गए और वह चयनित हो गया। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों न हो। इसी प्रकार के जो राय हैं वो आप जाएंगे वहाँ पर तो बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है। सभी का यही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के अखबारों में सारी जो खबरें हैं वो प्रकाशित हो रही हैं, यूट्यूब पर भी, और बहुत सारे इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो रही होंगी। और फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभ्यर्थी आज भी आयोग पर डटे हुए हैं। तो यही थी आज के अखबारों में जो खबरें छपी थी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।